नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन मजबूर हैं कि वो खालिस्तानी आतंकियों और उनको फंड देने वाले जो लोग भारत के खिलाफ कनाडा में जहर उगल रहे हैं, वो उनको बेलाग अपनी कारस्तानी करने की पूरी इजाजत दे रहे हैं। एक प्रधानमंत्री का इस कदर मजबूर होना इस बात को साबित करता है कि ट्रूडो वास्तव में खालिस्तानियों के रहमो करम पर जी रहे हैं। और शायद यही कारण है कि कनाडा के सारे अखबार और बुद्धिजीवी भारत के प्रति ट्रूडो की जो नीति आगे बढ़ रही है उसको लेकर के कमेंट्स भी कर रहे हैं और उनकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन ट्रूडो पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देश भी ट्रूडो को मित्रवत सलाह दे रहे हैं कि भारत जैसे रणनीतिक सहयोगी और दोस्त को इस तरीके से न तो परेशान करना चाहिए, न ही उसकी संप्रभुता पर चोट करनी चाहिए। ट्रूडो पर यह असर पड़ तो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि उनका किसी पर दबाव बढ़ाना या किसी को नाराज करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन भारत को भी समझना चाहिए कि मामला कितना गंभीर है। एक आतंकी निज्जर की हत्या होती है और उसका बिना प्रमाण भारत के खुफिया संगठनों पर आरोप लगाना, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हास्यास्पद बयान ट्रूडो का रहा। और उसको लेकर के आज भी वो वही और उसी अंदाज में बयान दे रहे हैं। बहरहाल ये तो ट्रूडो अपने रहमो करम पर जी रहे हैं। किसके रहमो करम पर जी रहे हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान ट्रूडो के जरिए भारत पर हमले करने की कोशिश जरूर कर रहा है। हमने आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को एक टेररिस्ट स्टेट घोषित करने की मांग कर दी। जो आतंकियों का आका है, पुरोधा है और आतंकी फैक्ट्री चलाने वाला देश, उसका कोई नेता अगर भारत को आतंकी देश घोषित करने की बात करे तो हास्यास्पद नहीं तो और क्या कहा जाएगा। बात सिर्फ नेताओं भर की नहीं है, वहां के बुद्धिजीवी और वहां के अखबार भी कुछ ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो देखने लायक है। मशहूर अखबार डॉन ऑनलाइन अपने एडिटोरियल में डॉन के तीन हेडिंग्स ऐसे हैं जो ट्रूडो, कनाडा, भारत और कनाडा के संबंधों और आतंकी निज्जर की हत्याकांड पर प्रकाश डाल रहे हैं। हम एक एक करके आपके सामने वो रखते हैं। ये डॉन अखबार ने बाकायदा लिखा है, ये आप देख सकते हैं। ये हेडलाइन भी आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है और ये एडिटोरियल है, डॉन अखबार का एडिटोरियल है। डॉन अखबार पाकिस्तान का एक प्रतिष्ठित अखबार है और कम से कम बैलेंस लिखना वो उसे आता है। उनके अखबार के जो मीडिया कर्मी हैं, जो उनके विशेषज्ञ हैं, लेकिन उस डॉन अखबार का एडिटोरियल ये आप देख सकते हैं। डॉन में लिखा है, डेस्पाइट इंडियाज पोस्चरिंग द इश्यू ऑफ सिख लीडर्स मर्डर इज अनलाइकली टू फिजल आउट। अब आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बात कही है। इस लेख में हरदीप सिंह निज्जर के हत्या पर और ट्रूडो के बयान पर प्रकाश डाला गया है। लिखते लिखते यहां तक बात आ गई कि अब भारत इजराइल के रणनीति पर काम कर रहा है। जैसे इजराइल के स्पाइस मोसाद के लोग इजराइल के खिलाफ काम करने वालों को जाकर के विदेश में मारते हैं, उनकी हत्या करते हैं, भारत भी वही कर रहा है। और ये कमेंट्री की गई है इसमें कि इस तरह के जो निर्णय है भारत और इजराइल मिलकर ले रहे हैं, और जब ट्रूडो इस पर नाराजगी जता रहे हैं तो भारत जो है वो एक तरह से एग्रेशन की कार्रवाई कर रहा है और कनाडा के राजनयिक को देश छोड़ने के लिए कहा है। कई ऐसे मैंने आपको बताया कि 3 से 4 लेख सिर्फ कनाडा भारत के संबंधों, निज्जर के हत्याकांड, और उसमें एक शब्द यूज किया गया है, निज्जर जो आतंकी है उसको खालिस्तान का वकालत करने वाला, और खालिस्तान को एक एस्टैब्लिश देश के रूप में इन लेखों में जिक्र किया गया है। आप समझ सकते हैं कि डॉन जैसे अखबार, ऐसे ही जियो टीवी ने जो उनका ऑनलाइन एडिटोरियल इश्यूज होते हैं उसमें भी कनाडा और भारत के संबंध में ढेर सारी बातें लिखी गई हैं। और उसका लबोलुआब ये है कि भारत ने
पहले तो एक खालिस्तानी समर्थक की हत्या करवाई, और हत्या करवा देने के बाद जब ट्रूडो ने अपने देश में इस तरह के कारस्तानी को रोकने की कोशिश की तो ट्रूडो के खिलाफ ही भारत सरगर्म हो गया। एक लेख में यहां तक कहा गया कि भारत को जब ट्रूडो के खिलाफ आक्रमण किया भारत कूटनीतिक तरीके से, तो उसको कई दोस्त मिल गए। अमेरिका की ओर इशारा है उस लेख में। तो अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लेख में, अखबारों के लेख में किस तरीके से ये बातें कही जा रही हैं। और अब खालिस्तान को हवा देने की जो कोशिश कनाडा से चल रही है, और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जिस तरीके से भारत के खिलाफ हर वो कार्रवाई करने देने की छूट देने पर आमादा है, जिसमें खालिस्तानी जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, वही कुछ अब पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल पाकिस्तान मजबूर है। अपने देश में अगर वो ऐसी गतिविधियां चलाएगा और कोई खालिस्तानी गतिविधि, खास करके हिंसक गतिविधि सीमांत राज्य पंजाब में हमारे देश में हुई, तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। ये पाकिस्तान कश्मीर में जो कारस्तानी करा रहा है और उसके बाद एलओसी पे जो कुछ भी हो रहा है वो सब देख रहा है, क्योंकि 2014 के बाद भारत बदल चुका है। हर एक कारस्तानी का, आतंकी कृत्य का हिसाब करने में समय नहीं लगता। और ऐसा नहीं कि 2014 से बदलाव ऐसे ही आ गया, क्योंकि 140 करोड़ के आवाम ये प्रॉक्सी वॉर और इस तरह से प्रायोजित आतंकवाद को झेलते झेलते थक चुकी है, और वो अपने सरकारों से इस तरह से एक्शन चाहती रही। 2014 के बाद जब एक्शन हुआ तो 140 करोड़ के आवाम का समर्थन मिला। और स्थिति अब है कि अभी आपने देखा होगा कि अनंतनाग में घटना हुई। अनंतनाग का वो गद्दार जिसने उन आतंकियों को, जो कि अपने आप को दूसरे नाम से, दूसरे आतंकवादी संगठन के नाम से अनंतनाग में प्रवेश कराए थे, उनको नेस्तनाबूद किया और मारा गया वो आतंकी। तो अब आतंकियों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है। कश्मीर में अब पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, कर तो वो पंजाब में भी कुछ नहीं कर सकता, सिवाय उन आतंकियों को प्रशिक्षित करने, उनको प्रश्रय देने के। लेकिन वो ये जानता है कि अगर कोई गतिविधि भारत में हुई और उसमें पाकिस्तान का सीधे नाम आया तो पाकिस्तान का हाल बुरा होगा। ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए वो देख चुका है, और अब जो होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि पीओके में जो कुछ भी हो रहा है भारत उसे देख रहा है और उसका फाइनल हिसाब करने की तैयारी कर चुका है। ये भी कोई ऐसी बात नहीं है, ये भी 140 करोड़ आवाम की चाहत है, क्योंकि इसी पीओके और कश्मीर के चक्कर में लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी है, जिसमें कश्मीरी भी मारे गए। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान करे क्या। तो वहां के बुद्धिजीवी और वो नेता जो आईएसआई और सेना के रहमो करम पर जिंदा हैं, वो लेखों के जरिए, बयानों के जरिए भारत विरोध को हवा दे रहे हैं और कनाडा को स्वीट डिश की तरह वो प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो अगर समझदार होते और कनाडा जैसे एक विकसित देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनका जो व्यवहार भारत के साथ होना चाहिए था इस बदली हुई परिस्थितियों में, अगर ये सब कुछ समझते तो वो G20 में बचकाना व्यवहार न करते, इस तरह से दूरी दूरी बना करके वो G20 में अपनी प्रस्तुति न देते, और साथ ही साथ आतंकियों के आगे इतने नतमस्तक हो गए कि उनकी मजबूरी उनके बयानों में दिखती है। और अब तो हद ये हो गई कि जब आने वाले 24-25 सितंबर को एक बार फिर खालिस्तानी सरगर्म होने की बात कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, तो ट्रूडो सरकार कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। इन्हीं स्थितियों का फायदा पाकिस्तान के वो बुद्धिजीवी जो भारत विरोधी हैं वो उठाना चाहते हैं। इसलिए डॉन और जियो न्यूज जैसे अखबारों और ऑनलाइन जो पोर्टल है उस पर भारत के विरुद्ध जहर उगला जा रहा है, लेकिन परोक्ष तौर पर, सीधे तौर पर नहीं। और ये कोशिश की जा रही है कि इसी बहाने पंजाब में उबाल लाया जाए और पंजाब को अशांत किया जाए। पाकिस्तान की ये कारस्तानी बहुत करीने से आगे बढ़ रहा है, इसे समझने की जरूरत है। जो हमने आपको दिखाया कि डॉन अखबार के पहले पेज पर 4 खबरें और उसका एडिटोरियल सिर्फ भारत कनाडा के संबंध और आतंकी निज्जर के हत्याकांड पर अनाप शनाप लिखे उनके विचार देखे जा सकते हैं। कुछ ऐसे ही प्रतिक्रिया जियो न्यूज ने भी दी है।
अब आप समझ सकते हैं कि वो लोग जो भारत और पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की वकालत करते हैं, जरा देखें कि वहां के वो बुद्धिजीवी जो हमेशा दोनों देशों के बीच, आवाम के बीच संबंध बनाने की बात करते हैं, वो क्या भाषा लिख रहे हैं और किस अंदाज में दो देशों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, पाकिस्तान इस खेल में माहिर है, दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर जरूर रहा है, लेकिन खालिस्तान का सपना कभी पूरा नहीं होगा। आतंकियों की हत्या कौन किया है, किस स्थिति में किया है, ये तो कनाडा की पुलिस और वहां की जांच एजेंसियां उसको देखें, समझें, लेकिन गलत और मनगढ़ंत आरोप के आधार पर दो देशों के संबंध को खराब करना, ये ट्रूडो को समझना चाहिए। और ट्रूडो जो कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान जैसा फेल्ड स्टेट जो पूरी तरीके से एक टेररिस्ट स्टेट है, वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की हिमाकत कर रहा है। क्या ये उसकी हिमाकत सफल हो पाएगी? क्या पाकिस्तान की कारस्तानी का हिसाब होगा? वीके न्यूज़ उसके बारे में जरूर जानकारी देगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।